brought to you by ITIL. सदी का सबसे बड़ा कमबैक, जिसकी कल्पना के रास्ते 4 साल पहले बंद हो गए थे, जब दुनिया ने यह मान लिया था कि वो इतना दागदार हो गया है कि दोबारा उस पर दांव भी नहीं लगाया जाएगा। जब राजनीति के जानकार और कलमकार इस बात पर मुहर लगा चुके थे कि वो चूक चुका है, कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि वो जेल जाएगा, तब वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए, सरपीले सियासी रास्तों को पार करते हुए उसने दुनिया की सबसे ताकतवर इमारत व्हाइट हाउस का दरवाज़ा अपने लिए फिर से खोल लिया है। नमस्ते, विकास वर्मा नाम है मेरा और आज मैं आपको तफसील से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने और उससे पहले की उनकी डिज्नीलैंड से भी ज़्यादा रोमांचक रोलर कोस्टर राइड के बारे में बताऊंगा। साल 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से बाहर किसी और मुल्क में शायद ही कोई जानता था। उस वक्त ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। लोगों को लगा ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन इस नारे के सहारे साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के हर राष्ट्रपति की तरह ट्रंप को भी 4 साल का कार्यकाल मिला। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों और चर्चित घटनाओं से भरपूर रहा। साल 2017 में सत्ता में आते ही ट्रंप ने एक बड़ी टैक्स सुधार योजना लागू की, जिसे टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट कहा गया। कॉरपोरेट टैक्स दर को 35% से घटाकर 21% कर दिया गया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी फायदा हुआ। इसके अलावा ट्रंप ने दुनिया की पुरानी व्यापार नीतियों को चुनौती दी और अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई। उनके कार्यकाल के दौरान ही साल 2020 में इजराइल और अरब देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे अब्राहम समझौता यानी अब्राहम अकॉर्ड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जून 2018 में ट्रंप ने सिंगापुर में उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मुलाकात की। इससे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उन से मिलने का साहस नहीं दिखाया था। ये ट्रंप के कार्यकाल की एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इसके अलावा ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर दिया था। ट्रंप के कार्यकाल में एक भी युद्ध नहीं हुआ। हालांकि कुछ सैन्य कार्रवाइयां जरूर हुई, लेकिन अमेरिका ने किसी नए युद्ध में औपचारिक रूप से प्रवेश नहीं किया। इसे भी ट्रंप के कार्यकाल की उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। ट्रंप का कार्यकाल केवल इन घटनाओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई विवादित फैसले भी लिए, जैसे मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा का प्रतिबंध लगाना, ओबामा के स्वास्थ्य सेवा कानून को चुनौती देना और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की कोशिशें इनमें शामिल हैं। इन सब के अलावा ट्रंप को अपने कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा। फिर पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। पद से हटने के बाद व्हाइट हाउस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने के आरोप में FBI ने उनके घर पर रेड तक की। साल 2020 के चुनाव में ट्रंप फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच वो घटना हुई जिससे लगा कि ट्रंप के लिए अब राजनीति के दरवाजे ही हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो घटना थी अमेरिका की संसद यानी कैपिटल हिल पर अटैक। हिंसा भड़काने के आरोप लगे डोनाल्ड ट्रंप पर। दरअसल ट्रंप का बतौर राष्ट्रपति 4 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला था। नई सरकार की घोषणा होने वाली थी। इसी बीच 6 जनवरी 2021 को ट्रंप ने एक आखिरी दांव खेला। ट्रंप ने भाषण में यह दावा किया कि चुनाव में फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद 2000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ बैरियर तोड़कर अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल में घुस गई। हिंसक लोगों की भीड़ 4 घंटे तक संसद को घेरे रही। प्रदर्शनकारी सांसदों के दफ्तरों में घुस गए, वहां तोड़फोड़ मचाई। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार था जब लोगों ने इस तरह से संसद पर चढ़ाई की थी। संसद में ये दंगा जिसके लिए हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो चुनावी हार के बाद व्हाइट हाउस के प्राइवेट डाइनिंग रूम में बैठकर ये सब कुछ टीवी पर लाइव देख रहे थे। ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया, उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया। ये घटना अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज हो गई,
क्योंकि ये पहली बार था कि किसी राष्ट्रपति के समर्थकों ने चुनाव परिणामों को नकारते हुए इस तरह की हिंसा का सहारा लिया। इस दिन ने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं की गरिमा और शक्ति पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। इस घटना के बाद कहा गया कि ट्रंप के लिए राजनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा शख्स जो हारने के बाद भी अपनी हार स्वीकारने को राजी नहीं है, लोगों को लगा कि अब जनता उसे नकार देगी। इन 4 सालों में ही डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में रहते हुए 2 बार महाभियोग का सामना भी करना पड़ा। उन पर पहला महाभियोग साल 2019 में लगा, जब उन पर कथित तौर पर यूक्रेन को धमकाने का आरोप लगा। दरअसल ट्रंप का मन था कि साल 2020 के चुनाव में वो फिर से जीतें, लेकिन इसके लिए उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से एक छोटा सा काम करवाना था। ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि अगर तुम जो बाइडन और उसके बेटे हंटर की जांच शुरू नहीं करते हो तो तुम्हें मिलने वाली अमेरिकी सहायता मैं रोक दूंगा। विदेशी सरकार पर दबाव डालने की पूरी कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरह सामने आई और ट्रंप पर आरोप लगा कि वो राष्ट्रपति के पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जांच के बाद उन्हें दबाव डालने और कांग्रेस के काम में बाधा डालने का दोषी पाया गया। उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन सीनेट में उनके रिपब्लिकन समर्थकों ने उन्हें बरी कर दिया। ट्रंप पर दूसरा महाभियोग लगा साल 2021 में। ट्रंप पर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में घुसी भीड़ को उकसाने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप था, लेकिन सीनेट में ट्रंप को इस मामले में भी बरी कर दिया गया। महाभियोग के दोनों मामलों में भले ही सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद साल 2021 में जब ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर अपने फ्लोरिडा के आलीशान घर मार-ए-लागो में जा बसे थे, तो वहां अपने साथ वो व्हाइट हाउस की कुछ सीक्रेट फाइल भी ले गए थे, ऐसा आरोप है। अमेरिकी सरकार को जब ये खबर मिली कि ट्रंप के पास कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज हैं जिनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी थी और जिनमें परमाणु हथियारों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी हो सकती है, इन दस्तावेजों का घर पर होना नियमों के खिलाफ था, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति को सरकारी दस्तावेज अपने पास रखने का हक नहीं होता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ट्रंप से बार बार रिक्वेस्ट की कि वो ये दस्तावेज लौटा दे। ट्रंप ने कुछ डॉक्यूमेंट तो लौटा दिए, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट उन्होंने वापस नहीं किए। इस बीच FBI को कुछ अहम सुराग मिले, जिससे ये शक गहराया कि ट्रंप के पास अब भी कुछ गुप्त और संवेदनशील डॉक्यूमेंट हैं। अगस्त 2022 में FBI ने बिना कोई वक्त गवाए ट्रंप के घर पर रेड करने का फैसला किया। ये अमेरिकी इतिहास का वो पल था जब पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति के घर पर FBI ने छापा मारा था। ट्रंप के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह रहे थे, जबकि सरकार का कहना था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। FBI के अधिकारी मार-ए-लागो पहुंचे और करीब 9 घंटे की तलाशी के बाद उन्होंने कई बॉक्स जब्त किए। इनमें से कुछ दस्तावेजों पर गुप्त, अत्यंत गोपनीय और टॉप सीक्रेट जैसे लेबल लगे हुए थे। ये वही डॉक्यूमेंट थे जो सिर्फ अमेरिका के कुछ चुनिंदा उच्च अधिकारियों को देखने के लिए होते थे। दस्तावेजों में देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी भी हो सकती थी, जिसे किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। इस रेड के बाद ट्रंप ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है ताकि अगले चुनाव में उन्हें कमज़ोर किया जा सके। उनके वकीलों ने अदालत में जाकर FBI की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हालांकि FBI और न्याय विभाग का कहना था कि ट्रंप ने इन दस्तावेजों को छुपाने की कोशिश की, जो कि राष्ट्रपति रिकॉर्ड अधिनियम का उल्लंघन है। ट्रंप पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजों को लौटाने की कई रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज किया और अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर इसे सीक्रेट रखने की कोशिश भी की। इस केस के तहत ट्रंप पर संवेदनशील दस्तावेजों को अनाधिकृत जगह पर रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। ये केस अभी भी कानूनी दाव पेचों में उलझा हुआ है। ट्रंप के वकील इसे फ्री स्पीच और राष्ट्रपति विशेषाधिकार का मामला बता रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारी इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इन सब के बीच इस रेड ने ट्रंप के राजनीतिक सफर पर एक और गहरा सवालिया निशान जरूर लगाया। इन सबके बीच एक और केस की खूब चर्चा हुई, वो था पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स केस। एक साधारण सी सीक्रेट मीटिंग से शुरू हुई ये कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ड्रामे में तब्दील हो गई। इसकी शुरुआत हुई साल 2006 में। तब ट्रंप एक चर्चित बिजनेस टाइकून और एक टीवी शो के होस्ट थे, राजनीति से दूर लेकिन चर्चाओं में बने रहने वाले शख्स। एक दिन उनकी मुलाकात पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल से होती है। स्टॉर्मी का दावा है कि उस दौरान उनके बीच कुछ खास हुआ।
कहानी में नया मोड़ आता है साल 2016 में, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए। चुनावी प्रचार अपने चरम पर था और अचानक से ये पुरानी कहानी उनकी राह में एक बड़ी रुकावट बन सकती थी। जैसे जैसे चुनावी माहौल गरमाने लगा, ट्रंप की टीम को इस मामले को दबाने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी को $1,30,000 की रकम दी ताकि वो इस मामले में चुप रहें और चुनावी माहौल में कोई हंगामा ना हो। ये सौदा हश मनी यानी चुप रहने की रकम थी और स्टॉर्मी ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी ये राज ज़्यादा समय तक छिपा नहीं रह पाया। साल 2018 में ये मामला मीडिया में उछल गया और फिर सवाल उठने लगे, क्या ये पैसे ट्रंप के चुनावी फंड से दिए गए थे? क्या ट्रंप ने चुनाव के दौरान गुपचुप तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की थी? जैसे ये मामला सुर्खियों में आया, इसकी जांच शुरू हुई। अब सवाल ये नहीं था कि ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी के बीच में क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये था कि क्या ट्रंप ने इस पैसे का भुगतान करके चुनावी फंड का गलत इस्तेमाल किया, और अगर किया तो क्या उन्होंने चुनावी नियमों का उल्लंघन किया? ट्रंप ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। लेकिन उनके वकील माइकल कोहेन ने अदालत में कहा कि ट्रंप ने ही उन्हें स्टॉर्मी को पैसे देने के लिए कहा था और ये पैसे चुनावी माहौल को नियंत्रित रखने के लिए दिए गए थे। कोहेन को इस मामले में जेल भी हुई। साल 2023 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने ट्रंप को आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए बुलाया और ये पहली बार था जब किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को आपराधिक आरोपों के तहत पेश होना पड़ा। ट्रंप ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि ये सब उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। इस केस ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया था। ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इन तमाम विवादों के बावजूद भी ट्रंप 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदार बने। इन 4 सालों में ट्रंप ने न सिर्फ अपने समर्थकों के बीच पकड़ बनाई, बल्कि मजबूत बेस भी बनाया। इस बीच 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली। पहली गोली ट्रंप के दाहिने कान के पास से गुजरते हुए निकल गई। जैसे ही ट्रंप ने अपने कान को पकड़ा, उनके चारों ओर मौजूद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें ढाल की तरह घेर लिया। मंच के आसपास भीड़ में हलचल मच गई और कई लोग कवर करने के लिए झुक गए या ज़मीन पर लेट गए। हमले का मास्टरमाइंड 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। पास की एक इमारत की छत से AR-15 जैसी राइफल से ट्रंप को वो निशाना बना रहा था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स टीम ने उसे वहीं पर मार गिराया, लेकिन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को हाल के वर्षों में सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता के रूप में देखा गया और इसके बाद सीक्रेट सर्विस के मुखिया पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ गया। इस हमले के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को जोश में फाइट का नारा दिया और सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाया गया। 2 दिन बाद वो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में एक बैंडेज के साथ नजर आए और इस घटना पर वो खुलकर बोले, जिससे उनके समर्थकों का उत्साह और बढ़ गया। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी निंदा की और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बयान जारी किया। हालांकि ट्रंप पर हुए हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दिशा बदलने के तौर पर देखा गया और उस घटना के 4 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीतकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतने विवादों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, उस वजह से उन्हें सदी का सबसे बड़ा कमबैक करने वाला कहा जा रहा है। चलते चलते एक और ज़रूरी जानकारी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। 132 साल पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 4 साल के अंतराल पर 1884 और 1892 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने और उससे पहले की उनकी डिज्नीलैंड से भी ज़्यादा रोमांचक रोलर कोस्टर राइड। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी लैलेंटॉप। शुक्रिया।